पंजाबी पढ़ रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। ਆਪਾਂ पिछले कुछ क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ UGC नेट यूनिट 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिस्कशन कर रहे हाँ। उसका पहला सब टॉपिक ਆਪਾਂ कवर कर लिया है और दूजे सब टॉपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ 5 सूफी फकीरां ਦੇ जीवन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ डिस्कस करना है। जिस दे विच ਆਪਾਂ पहले सूफी फकीर बाबा फरीद जी ਦੇ जीवन ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ रचनावां बारे गल कर चुके हाँ। अज की क्लास विच आपां जानांगे कि बाबा फरीद जी ने जो रचनावां लिखियां उन्हां दा कलात्मक पक्ष किस तरह का रहा, भाव कि फरीद बानी दी काव्य कला किस तरह की रही। तो जद असी काव्य कला की गल करते हाँ तो उस दे विच आपां वेखदे हाँ कि वख-वख चीज़ां ने जो आपां विचारनियां हुंदियां ने, क्योंकि कलात्मक पक्ष रचनावां दा देखते ही बहुत सारिया चीज़ां साडे जहन के अंदर आउंदियां ने, जिस दे विच है कि भाषा किस तरह की यूज़ की गई है, शैली दे विच किस तरह कवि ने लिखा है, या फिर कह लीए अलंकार किस तरह के यूज़ किए गए हैं, छंद विधान किस तरह का रहा उन्होंने रचनावां का। तो होर भी बहुत सारे पक्ष ने जिन्होंने आपां विचार के देखते हाँ कि उस कवि की जो उस कवि की रचनावां का जो कलात्मक पक्ष है वो सानू किस तरह का नज़र आता है। जब आपां बाबा फरीद जी की गल करते हाँ तो बाबा फरीद जी जिहड़े ने वो पिछली क्लासिस दे विच भी वेख्या कि वो पंजाबी साहित्य के मोढी कवि मन्ने गए ने। हुण जब आपां बाबा फरीद जी की काव्य कला की गल करते हाँ कि किस तरह उन्होंने रचनावां लिखियां, तो बाबा फरीद जी दी रचनावां लिखण का महत्व सिर्फ अपना कलात्मक पक्ष नू उजागर करना नहीं सी, ना ही उन्होंने अपनी कला नू लोकां दे सामने लियाउणा सी, बल्कि उन्हां दा मुख्य उद्देश्य सी कि सच दी विचार नू लोकां तक पहुँचाया जा सके, सच दी विचार नू परमात्मा दी सच नू लोकां तक उजागर किया जा सके। जो समाज के अंदर वधीकियां हो रही ने उन्हां वधीकियां दे विरुद्ध आवाज़ नू बुलंद किया जा सके। तो मेन उद्देश्य बाबा फरीद जी की बाणी का सानू कलात्मक पक्ष तो इलावा जो मिलता है वो ये है कि उन्होंने समाजिक पद्धर के उत्ते लोगों नू सुचेत किया, एक सुचज्जे समाज का निर्माण करने लई उन्हां दी रचनावां जिहड़ियां ने अज भी आपां उन्हां नू सिजदा करते हाँ। 800 साल पुरानियां उन्हां दी रचनावां ने, पर अज भी जब आपां बाबा फरीद जी दी रचनावां नू पढ़ते हाँ तो एक नवा निरोला जिहड़ा कह लीए कि एक नवा जो साडे अंदर उद्देश्य है उन्होंने कवितावां दा वो उजागर हुंदा है, एक बजवा प्रभाव जो है वो पाठकां दे हिरदियां दे उत्ते पैंदा है। हुण आपां अज दी क्लास दे विच वेखना है कि बाबा फरीद जी दीयां रचनावां दे अंदर सानू किस तरह दे जिहड़ी कलात्मक पक्ष है वो नज़र आउंदा है। जद आपां बाबा फरीद जी दे रचनावां दी गल करिए तो बाबा फरीद जी दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बाणी दर्ज है उस दे विच आपां वेख्या कि 130 सलोक जो ने बाबा फरीद जी दे दर्ज ने, जिस दे विच गुरु साहिबाना दे सलोक भी ने। 112 सलोक जिहड़े ने वो बाबा फरीद जी दे ने ते 18 सलोक जिहड़े ने वो गुरु साहिबाना दे नाल दर्ज किए गए ने। तो इस दे अलावा सानू 4 शब्द मिलते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गल करिए तो उस दे विच जो बाबा फरीद जी की बाणी है सानू वधेरे जो है सलोक रूप दे विच मिलती है। हुण सलोक जिहड़े ने ये पंजाबी साहित्य का बहुत पुरातन कह लीए या बहुत पुराना साहित्य रूप है। सलोक जिहड़े ने इस दे विच एक संखेप जिहड़ा विचार है वो दिती जाती है। विचारां नू संकोच के भाव के लिए कि पूरी एक्सप्लेनेशन एक चीज़ नू किसी दे सामने पेश करना होवे तो कई बार उसनू पूरा खोल के एक्सप्लेन किया जाता है, पर उसे चीज़ नू उसे विचार नू बहुत संखेप दे विच एक्सप्लेन किया जाता है सलोक दे रूप दे विच। तो जद आपां बाबा फरीद जी दे सलोक वेखदे हाँ तो सलोकां दे विच जद बाबा फरीद जी दे सलोक जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज ने वो 2 तुकां दे सलोक ने। तो उन्हां दे 2 तुकां दे सलोक भी ने, कई 2 तुकां तो वध भी ने, और देख लीए तो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच कई बार 1.5 को तुकां दा सलोक भी आया होया है। तो जद आपां बाबा फरीद जी दे सलोकां दी सिर्फ सलोकां की गल करते हाँ, ये जिहड़े पहले 2 सलोक ने, ये पहला है फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हटाए, दूजा है रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। ये 2 सलोक बाबा फरीद जी दे ने
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ 78ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹੈ। 381 ਪੰਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹਟਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੇ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹਟਾਏ। ਹੁਣ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਰਗੇ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜੋ 29ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਔਰ 378 ਪੰਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਭਾਵ, ਸਬਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ ਔਰ ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਈ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਈ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦ ਅਗਲੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਛੰਦ ਵਰਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਔਰ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਜਦ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੱਧਕਾਲ ਔਰ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਛੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜੋ ਰੂਪ ਕਾਵ ਕਲਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਛੰਦ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਛੰਦ ਦੀ, ਫਰੀਦਾ ਥੀਓ ਪਵਾਹੀ ਦਬ ਜੇ ਸਾਈ ਲੋੜੈ ਸਭ, ਇੱਕ ਛਿਜੈ ਵਿਆਹ ਲਤਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈ ਦੈ ਦਰ ਵਾੜੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਾਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਘਾਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਸ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦੂਜਾ ਘਾਹ ਵੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਘਾਹ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਮਾਲੀ ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਘਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਜਦ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰੀਦਾ ਥੀਓ ਪਵਾਈ ਤਬ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੰਦ ਹੈ ਕੀ। ਛੰਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਛੰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੋਲ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਿਦਮ, ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਅ ਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੰਦ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਛੰਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਾ ਥੀਓ ਪਵਾਹੀ ਦਬ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੈ ਸਭ, ਇੱਕ ਛਿਜੈ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੈਦਰ ਵਾੜੀਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਦ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੀਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ ਦੋ, ਦੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ, ਦੋ, ਦੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 3 5, ਇੱਥੇ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ਇੱਥੇ 15 ਮਾਤਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ 15 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 2 2 2 2 1 1 1 और 1, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ 12 ਮਾਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, 12 ਮਾਤਰਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 ਤੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 15 ਮਾਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, 15 ਮਾਤਰਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 2 2 2 1
1 2 2 1 ਤਾਂ 1 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 इत्थे साडी 16 मात्रा बनदियां ने। इत्थे मात्रावां गिनन दा यही मकसद सी कि जद आपां इस बाबा फरीद जी दे श्लोक नूं वेख्या तां इस दे विच आपां मात्रावां दी गिनती जो देखदे हां वो एक जैसी नहीं है, भाव कि जब आपां जोड़ वेखदे हां तो एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये एक पंक्ति है, फरीदा थियो पवाई दब जे साई लोड़ा सब। तो इत्थे मात्रावां दी गिनती 15 और 12 बन रही है। जब आपां दूजी पंक्ति देखते हाँ, एक छिज्जै ब्याह लताड़ी है तो साई दै दर वाड़ी है, तो इत्थे मात्रावां दी गिनती 15 और 16 बन रही है। बल्कि आपां ये कह सकते हाँ कि उन्हां दी रचनावां तो सानू ये मिलता है कि बाबा फरीद जी का जो मेन मकसद सी वो ये नहीं कि अपनी कलात्मक पक्ष नूं उजागर करना, बल्कि उन्होंने कई थावां ते जिहड़े है छंद दे विच उन्होंने खुल भी वरती है कि कह लीए कि प्रॉपर एक पूरे डिसिपलिन दे विच रह के ही उन्होंने रचनावां नहीं लिखियां, पर किधरे किधरे उन्हां दी रचनावां दे विच सानू खुल भी मिलती है, क्योंकि उन्हां दा मेन मकसद जो सी वो सच नूं उजागर करना सी। तां इत्थे सानू प्रॉपर ये जिहड़ी मिसाल है ये सानू प्रॉपर ये समझाउंदी है कि बाबा फरीद जी दा जब आपां छंद विधान देखते हाँ तो उस दे विच सानू नाप तोल दे विच खुल नज़र आउंदी है। तां ये गल हो गई छंद दी। इत्थे आपां सलोक दी गल कर ली, ये पहला कंसैप्ट हो गया सलोक दा, दूजा कंसैप्ट हो गया छंद दा। हुण जद आपां तीजे कंसैप्ट नूं वेखदे हाँ, ये साडा तीजा कंसैप्ट। तीजे कंसैप्ट दे विच की है, आपां बिंब वेखदे हाँ, इमेजिस, बिंब। बाबा फरीद जी दी रचनावां दे विच सानू बिंब भी नज़र आउंदे ने। बिंब कह लईए या चिन्ह कह लईए, बिंब या चिन्ह। हुण बिंब की हुंदा है? बिंब दा मतलब इमेज, किसी इमेज नूं रूपमान करके, किसी इमेज नूं दिखा के, किसी इमेज बेशक साडे कोल फिजिकली सानू नहीं दिखाई देंदी, पर एक इमेज जद आपां किसी रचनावां नूं पढ़दे हाँ, किसी रचना नूं पढ़दे हाँ तां उस दे विच जिहड़ी इमेज लित्ती गई हुंदी है, जेड़ा दृष्टांत सानू दिखाउण दी कोशिश कीती गई हुंदी है, वो रचना पढ़ के फिर वो दृष्टांत जिहड़ा है साडे मन दे अंदर, साडी सुरत दे अंदर वो पूरा दृष्टांत जिहड़ा है वो बनना शुरू हो जाता है। जिवें आपां जद भी कोई भी कहानी पढ़ लीए, कवितावां तो इलावा भी जेकर आपां कोई कहानी पढ़ते हाँ तो कहानी पढ़द्या बेशक वो चीज़ साडे सामने नहीं वापर रही हुंदी, पर जब आपां उसनूं पढ़ रहे हुंदे हाँ तो साडे दिमाग दे विच एक इमेज, जो चीज़ आपां पढ़ रहे हुंदे हाँ उही इमेज साडे दिमाग दे अंदर बनदी जाउंदी है, तो सानू फिर वो कहानी पढ़न दे विच सानू फिर आनंद प्राप्त हुंदा है, सानू पूरा कंसैप्ट जिहड़ा है वो समझ आउंदा है। बिंब भी जद आपां वेखदे हाँ कि बहुत सारे जिहड़े कवि होए ने उन्होंने अपनियां कवितावां दे अंदर, बहुत सारे नहीं अमूमन जिहड़े कवि होए ने उन्होंने अपनियां कवितावां दे अंदर बिंबां दा भी इस्तेमाल किया है, इमेजिस का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इमेजिस लैके बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने वो मतलब अपना जिहड़े उद्देश्य ने उन्होंने पेश किया जा सकता है। क्योंकि जब आप गुरबानी की भी गल करते हाँ, गुरबानी के अंदर भी देखते हाँ कि गुरु नानक पातशाह किधरे सरोवर की गल कर रहे हैं, किधरे गुरु साहिब ने आकाश की गल की है, किधरे गुरु साहिबाना ने चक्की की गल की है, किधरे गुरु साहिबाना ने कह लीए कि एक घर की गल की है। तो ये सारे बिंब ने, इमेजिस जड़ियाँ ने गुरबानी के अंदर भी लीतियां गई ने ताकि जड़ा असल कंसैप्ट है उसनू समझिया जा सके। तो बाबा फरीद जी की बानी दे विच भी सानू जड़े बिंब ने, वो चिन्ह ने, वो सानू मूर्तिमान हुंदे ने, क्योंकि दिखाई देंदे ने, क्योंकि बिंबां और इमेजां नू लैके जड़े फरीद जी ने अपनी गल जड़ी है वो स्पष्ट कर रहे हैं। हुण जद आपां पहले सलोक दे विच देखदे हाँ तो पहला सलोक जो है, कमादै अर कागदै कुन्नै कोय लह मंदे अमल करेंदियां ए सजाए तिन्हा। हुण जद आपां पहले सलोक नूं वेखीए तो इस दे विच भगत फरीद जी जिहड़े ने वो कमादै कागदै कुन्ने कोय लह 1 2 3 ते 4 इमेजिस जड़ियां ने इस दे विच सानू
ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 4 ਇਮੇਜਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ 4 ਇਮੇਜਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੰਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਾਦਾ। ਕਮਾਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਮਾਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੰਨੇ ਨੂੰ। गन्ने नूं। हुण एक गल होर कि जब आपां बाबा फरीद जी की बाणी नूं पढ़ते हाँ तो फरीद जी ने जिहड़ा आम इंसान का जीवन सी, आम इंसान के जीवन दे विचों एग्जाम्पलां लेके उन्होंने उन्हां एग्जाम्पलां नूं डायरैक्टली इनडायरैक्टली जिहड़ा है परमात्मा दे नाल रिलेट कीता है कि किवें इंसान घर दे काम काज करदा होया परमात्मा दे नाल सच्ची प्रीत जिहड़ी है वो पा सकदा है। तो हुण जद आपां इस श्लोक नूं वेखदे हाँ तो कह रहे ने कमादा अर कागदा कुन्ना कोई लिहा लिहा। हुण इस दे विच की है? कमादा आपां देखदे हाँ गन्ने नूं कहा जांदा है, कागद कागज, कागज दी इमेज, कागज दा बिंब जिहड़ा है उन्होंने उजागर किया है। कुन्ने कुन्ने जिवें आपां पुरातन समय दे विच देखदे हाँ अज भी पिंडां दे विच चले जाइए तां कुन्नियां दे विच दाल बनाई जाती है जो कि चुल्हे दे उत्ते चढ़ा के वो कुन्नी जिहड़ी है मिट्टी दी बनी हुंदी है उसनूं चुल्हे उत्ते चढ़ाया जाता है तो उस दे विच जिहड़ा है भोजन जिहड़ा है वो तैयार किया जाता है। तां पुरातन समयां दे विच पिंडां दे विच कुन्नी जिहड़ी है इस्तेमाल की जाती सी। अज भी पिंडां दे विच कई घरां दे विच तुहानूं कुन्नी मिल जाएगी। तो कोयला, इत्थे कोयले की एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोयला कोयला हुण 4 इमेजिस जिहड़ियां ने इस श्लोक दे अंदर बाबा फरीद जी दृष्टमान कर रहे हैं। वो किहड़ियां इमेजिस ने? गन्ने, कागज, कुन्नी ते कोयला। कोयला हुण गन्ने नूं जद वो एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब की है? ये एग्जाम्पल दे के वो सानू परमात्मा दे सच दे नाल मिला रहे हैं। जिवें कि वो कह रहे हैं कि गन्ना जिहड़ा है, गन्ने दे अंदर सिर्फ एक रस है और वो रस किहड़ा है? मिठा। गन्ना मिठा हुंदा है, इक्को रस उसके अंदर प्रधान है। कहंदे ने पर उस गन्ने विचों वो रस कड्ढण दे लई उस गन्ने नूं भी कितना पिसना पैंदा है, क्योंकि जद आपां गन्ने दी फसल नूं कटाई करदे हाँ तां गन्ने दा मिठा रस कड्ढण दे लई गन्ने दे विच गंढां हुंदियां ने। पहले उन्हां गंढां नूं छिलिया जांदा है, फिर उस गन्ने नूं मशीन दे विच पा के उसनूं पीसिया जांदा है और पीसण तो बाद जिहड़ा है उसका मिठा जिहड़ा रस है वो निकलदा है। अज भी आपां जद दुनियावी तौर ते देखदे हाँ तो जब गन्ने का आपां जूस पींदे हाँ तो किवें उस गन्ने वो गन्ना जिहड़ा है वो मशीन दे विच पिसदा है। भाव कि भगत फरीद जी ये कह रहे हैं कि एक गन्ने के अंदर सिर्फ एक मिठा रस है और उस रस करके भी उसनूं इतना पिसना पै रहा है। पर इंसान के अंदर जिहड़े ने कितने विकार भरे पे रहे, कितने रस उसके अंदर ने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ये सारे रस जिहड़े ने वो इंसान के अंदर भरे पे ने। ते अगर गन्ने नूं एक रस करके इतना पिसना पै रहा है और तेरे अंदर इतने रस ने, इतने रस दुनियावी चस्के तेरे अंदर इतने भरे ने, तो फिर तेनू कितना पिसना पवेगा। तो ये एग्जाम्पल दे के वो सानू अध्यात्मिकता वाल तोड़ रहे हैं। इसी तरह वो कागज़ की एग्जाम्पल देंदे ने कि किवें पहले जिहड़ा है कागज़ जिहड़ा है वो लक्कड़ तो तैयार हुंदा है, उसते छिल्लड़ तो बूटे की छिल्लड़ नूं पहले बूटे तो उसकी जिहड़ी छिल्लड़ है वो उतारी जाती है, फिर उसनूं पीसिया जाता है, फिर उसके बाद कागज़ तैयार हुंदा है। फिर उसके बाद कुन्नी की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किवें कुन्नी जिहड़ी है वो जिहड़ी है चुल्हे ते चढ़ाई जाती है, कितनी अग उसनूं सहेड़नी पैंदी है। फिर उसके बाद कोयले की एग्जाम्पल देंदे ने कि कोयले नूं किवें हर बार जिहड़ा है वो सड़ना पैंदा है। तो ये चारे एग्जाम्पलां दे के वो मनुख नूं उसके विकारां विचों कड्ढण दी गल कर रहे हैं कि इन्हां दे विच एक एक जिहड़ा है वो विकार भरिया पिया है, इन्हां दे विच एक एक रस है, पर फिर भी इन्हां नूं कितना पिसना पै रहा है। मनुख तेरे अंदर कितने रस ने, तेरे अंदर कितने विकार ने, ते तू आप समझ लै कि तेनू परमात्मा की दरगाह दे विच कितना पिसना पवेगा। तो इस तरह उन्होंने अपने इस श्लोक के अंदर जिहड़े 4 बिंब उजागर करके सानू अध्यात्मिकता की तरफ तोरिया है। हुण जेकर असीं दूजे श्लोक की गल करते हाँ, दूजी एग्जाम्पल की गल करते हाँ, तो दूजी एग्जाम्पल है फरीदा मौतै तां बन एवै दिसै ज्यों दरियावै ढाहा। हुण इस श्लोक के अंदर जो फरीद जी ने मौते दा बनना एवै,
ਹੁਣ दो चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, दो बिंब, दो इमेजिस ਜਿਹੜੀ क्रिएट करके फरीद जी इस श्लोक के अंदर समझा रहे ने। एक तो ये है मौते दा बनना एव है, हुण दूजी है दीसै ज्यों दरियावै ढाहा। हुण जिवें कह रहे ने कि जिवें नदी हुंदी है, नदी दे दो किनारे हुंदे ने। आपां इत्थे इसनूं एक्सप्लेन कर लईए। समझ लो कि ये नदी है, ये नदी है, इसके दो किनारे ने, एक ए किनारा और एक ए किनारा, क्योंकि उन्हां किनारियां दे विच नदी जिहड़ी है वो बहंदी है। हुण कहंदे ने कि कई बार की हुंदा है कि पानी का जद बहाव तेज हुंदा है तो कई बार ये पानी जिहड़ा है इन्हां नदी दे किनारियां नूं अपने नाल जिहड़ा है बहा के ले जाता है। कई बार ये किनारे जिहड़े ने टुट भी जाते हैं। आपां वेखदे हां कि जद फ्लड्स आउंदे ने, पानी का बहाव जब बहुत तेज हुंदा है तो कई बार किनारे जिहड़े ने उन्हां दी मिट्टी जिहड़ी है वो नदी दे विच बह जाती और किनारे जिहड़े ने टुट जाते हैं। तो इस तरह ये आखदे ने कि मौत जिहड़ी है, हुण मौत नूं इत्थे नदी दे किनारियां दे नाल इसनूं मतलब रिलेट करके दस्सिया गया है। हुण बिंब किवें उचारदे ने वो, इत्थे एक नदी का बिंब उचार रहे ने, उसके दो किनारियां नूं दस रहे ने। ये वाली इमेज जिहड़ी बाबा फरीद जी क्रिएट करके सानूं समझा रहे ने, पर इसनूं रिलेट किस दे नाल कर रहे ने? और रिलेट कर रहे ने मौत दे नाल। कहंदे ने कि जद मौत दा भी बहा आना है, जद मौत भी तैनूं आउणी है, ये जिहड़ी मौत आउंदी है संसार दे अंदर, जद किसी इंसान नूं मौत आउंदी है तां ओह भी उसनूं अपने नाल, जद मौत का यह बहा चलता है, जब उसका समा आता है किसी इंसान का, तो फिर ये जड़ियाँ बहुत सारिया जिंदगियां ने जड़ियाँ इत्थे खड़ियाँ ने, इस किनारे ते खड़ियाँ ने, और फिर सारी जिंदगियां नूं अपने नाल बहा के ले जाती है। भाव कि आपां जेड़े नदी के किनारियां उत्ते खड़े हाँ, जद मौत ने आना है तो सानू फिर अपने नाल जड़ा है उसने लैके चले जाना है। भाव किथे मौत नू नदी दे बिंब दे नाल, मौत नू नदी दे बिंब दे नाल जोड़ के फरीद जी सानू समझा रहे ने। तो इसका मतलब कि फरीद जी इत्थे नदी और मौत का जड़ा बिंब है वो दर्शा के सानू जिंदगी की असल सच्चाई दे नाल साडा मेल करवा रहे ने। हुण अगली एग्जाम्पल जद आपां वेखदे हाँ तो अगली एग्जाम्पल है साहे लिखे न चलनी जिंदू को समझाए, जिंद वोटी मरण वर लै जासी परनाए। हुण देखो बाबा फरीद जी दे इस श्लोक दे अंदर बाबा फरीद जी किस तरह का बिंब उजागर कर रहे ने। हुण इत्थे कह रहे ने कि हे जिंद, एक मनुख नूं, क्योंकि आपां साडे शरीर नूं जिंद किया गया, साडे अंदर जो आत्मा है उसने एक दिन परमात्मा दे नाल मिलना है, क्योंकि जब मौत ने आउना है तो फिर इस आत्मा ने इस शरीर नूं छड़ के परमात्मा दे दर वल चले जाना है। तो वो कह रहे ने कि हे जिंद, जद भी तेनू मौत ने आउना है फिर तेनू अपने नाल लेके चले जाना है। हुण दूजी पंक्ति दे विच वो की समझा रहे ने, जिंद वोटी मरण वर। हुण जिंद नूं इत्थे, आत्मा नूं इत्थे की कहा गया, जिंद नूं इत्थे वोटी कहा गया। वोटी तो भाव लाड़ी, जिवें ठेठ पंजाबी दे विच आपां कहंदे हां लाड़ी। हुण मरण वर, मौत नूं कहा गया, मौत नूं इत्थे लाड़ा कहा गया है। होर संकेत भी समझण दे लई जद आपां दुनियावी पद्धर की गल करते हाँ तो जद किसी का विआह हुंदा है तो की हुंदा है, लड़का जिहड़ा है वो लड़की दे घर बरात लैके जांदा है, फिर उसनूं विआह करके जिहड़ा है वो अपने घर ले आउंदा है। भाव कि लड़की जिहड़ी है, लड़की नूं इत्थे लड़की नूं किस दे नाल रिलेट किया गया है, जिंद दे नाल, आत्मा दे नाल रिलेट किया गया है। और लड़का किहड़ा है, लड़के नूं किस दे नाल रिलेट किया गया है, मौत दे नाल। कहंदे कि जद तेनू मौत रूपी लाड़ा जिहड़ा है तेनू लेण लई आएगा तो फिर अपने नाल तेनू इस पेके घर तो सोहरे परिवार वल ले जाएगा। हुण पेका घर किहड़ा है, पेका घर है साडा संसार, सोहरा घर किहड़ा है, सोहरा घर है साडा वो परमात्मा दा दर, जिथे जो साडे जिंदगी दा असल घर है, जो साडा असल घर है। तो क्या इत्थे भगत फरीद जी की कर रहे ने, इत्थे ओ साडी जिंदगी नूं लाड़ी दे नाल कंपेयर करके दस रहे ने, लाड़ी दा बिंब उसका इमेज क्रिएट करके दस रहे ने, और दूजी थां मौत नूं लाड़े दे रूप दे विच दस रहे ने कि मौत ने जद आना है तेनू नाल लैके
उस परमात्मा दे घर उस सोहरे परिवार दे अंदर चले जाना है। तो इस तरह जब आपां बाबा फरीद जी दी रचनावां नूं पढ़दे हाँ तो बाबा फरीद जी दी रचनावां दे अंदर अमूमन जितनी भी आपां रचनावां पढ़ लीए भावें वो शब्द ने या फिर सलोक ने, जब भी आपां इन्हां नूं पढ़दे हाँ तो बाबा फरीद जी दी रचनावां दे अंदर सानू इमेजिस जिहड़ियां ने वो प्रतख रूप दे विच दिखाई दिंदियां ने और बहुत ज़्यादा रूप दे विच दिखाई दिंदियां ने। तकरीबन अमूमन हर सलोक दे अंदर या कह लीए दूजे तीजे सलोक दे अंदर जो बिंब ने वो सानू दिखाई देंदे ने ते बिंबां दी जिहड़ी इस्तेमाल है बाबा फरीद जी दी रचनावां दे अंदर सानू वध दिखाई देंदी है। ये साडा सी तीजा कॉन्सैप्ट, पहला कॉन्सैप्ट सलोक, दूजा छंद और तीजा जिहड़े बिंब ने वो सानू बाबा फरीद जी दी रचनावां दे अंदर दिखाई देंदे ने। हुण आपां गल करदे हां शैली दी। अगला है शैली। हुण जद आपां चौथे कॉन्सैप्ट नूं वेखदे हां तां ओह है शैली। शैली तो भाव है स्टाइल। हुण स्टाइल ही एक ऐसा कॉन्सैप्ट है, ऐसा तत्त है जिस तो ये पता चलता है कि कोई भी कवि कितना कविता लिखण दे विच निपुण है। हुण जद आपां बाबा फरीद जी दे शैली नूं वेखदे हाँ तां बाबा फरीद जी दी जिहड़ी शैली है इस दे विच सानूं मिठास नज़र आउंदी है, मिठास नज़र आउंदी है। दूजे थां जद आपां इन्हां दे अलंकार वेखदे हाँ, अलंकारां दा यूज़ भी इन्हां ने अपनी रचनावां दे विच कीता। बिंबां दा यूज़ आपां हुणे वेख्या कि किवें अलग अलग तरह दे बिंब उजागर करके इन्हां ने अपनी कवितावां नूं सुंदरता प्रदान कीती है। हुण इस दे इलावा जद इन्हां ने बहुत सारे जिहड़े नवें वर्ड्स ने, नवें जिहड़े शब्द ने इन्हां ने अपनी रचनावां दे अंदर इंट्रोड्यूस कीते। जिवें आपां कह लईए कि इन्हां ने शाह भाव कि परमात्मा नूं शाह कहा, परमात्मा। हुण गुरबाणी दे अंदर भी ये जिहड़ा शब्द है कई बार सानू वरत्या होया मिलता है कि परमात्मा नूं शाह कहा गया। उस दे बाद इन्हां ने मरण नूं, मौत नूं विआह कहा, मौत नूं विआह कहा या कह लीए उसनूं वर भी कहा कई थावां ते। जिवें आपां हुणे देखिया कि इन्हां ने मौत नूं जिहड़ा है लाड़ा कहा है। उस दे बाद इन्हां ने सोहरा परिवार भाव कि संसार नूं इन्हां ने पेका कहा, संसार नूं पेका कह के संबोधित किया है। और जिहड़ा परमात्मा दा घर है भाव कि दरगाह, परमात्मा दी दरगाह नूं इन्हां ने सोहरा परिवार कहा है, परमात्मा दे घर नूं इन्हां ने सोहरा परिवार कहा है। भगत नूं इन्हां ने सुहागन कहा, भगत नूं इन्हां ने सुहागन कहा। सुहागन ओ, सुहागन दी असल परिभाषा वो है जो परमात्मा दे रंग दे विच रंगी हुई है। हुण कई जगह इन्हां ने पीर, पीर या कह लिए पति जो है परमात्मा नूं कहा है, परमात्मा। जीव, जीव जो है इसनूं जीव इस्त्री जो है, जीव इस्त्री इन्हां ने सारे मनुखां नूं कहा, सारे मनुखां नूं। हुण इस तरह के जिहड़े नवे शब्द ने इन्हां दी रचनावां दे अंदर सानू मिलते हैं और इन्हां नवे शब्दां दे कारण जिहड़ी इन्हां दी शैली है, इन्हां दा जिहड़ा स्टाइल है वो बहुत ही सुंदर सानू दिखाई दिंदा है। हुण जिवें आपां इन्हां दे रचनावां नू वेखीए तां बहुत सारे शब्द जिहड़े ने वो सानू गुरबाणी दे अंदर भी दिखाई दिंदे ने। जिवें आपां पिर दी गल कीती कि पति, परमात्मा नू पति कहा गया, तां गुरबाणी दे अंदर भी सानू आपां पढ़दे हां कि इस जग में पिर एक है होर सगली नार सबाई, इसकी सारे जिहड़े मनुख ने वो जीव इस्त्रियां ने, परमात्मा जिहड़ा है वो सारियां दा पति परमेश्वर है, पति भाव एक ही है। तो इस तरह ये जिहड़े सारे शब्द ने सानू गुरबाणी दे अंदर भी पूरी बाणी दे अंदर भी सानू दिखाई देंदे ने। तो ये वाले जिहड़े शब्द ने ये शब्द इन्हां दी शैली नू होर मजबूत करदे ने, सुंदर बनाउंदे ने ते भगत फरीद जी दी जिहड़ी शैली है वो सानू बहुत ही सुंदर रूप दे विच दिखाई दिंदी है। हुण उस दे बाद जो पंजवां जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो है भाषा दा। हुण भाषा जो है, भाषा दे अंदर मान लईए कि सारे जिहड़े कॉन्सैप्ट आपां पढ़े ने, शैली पढ़िया है, जिवें पहले पढ़िया आपां देखदे हाँ अलंकार, अलंकार ने या बिंब ने या इन्हां ने श्लोकां दे अंदर जिवें दो जिहड़े इन्हां दे भाव ने वो व्यक्त हुंदे सानू नज़र आउंदे ने ते सारियां चीज़ां जिहड़ियां भाषा दे विच ही आ जांदियां ने। पर जद आपां लिखण दी गल करदे हाँ तां भाषा दे विच इन्हां ने लहंदी पंजाबी जो है वो इस्तेमाल कीती है।
लैंदी पंजाबी, क्योंकि मुल्तान दे नेड़े ये आजोदन दे विच काफ़ी समा रहे और मुल्तानी जिहड़ी भाषा है वो सानू इन्हां दे रचनावां दे विच मिलदी है। मुल्तानी कि जिवें आपां देखदे हाँ कि मैंडा, मैंडा शब्द इन्हां ने वरत्या है, मैंडा या महंडा, महंडा इस तरह करके भी इन्होंने शब्द ये वरत्या है। उसके बाद महंडे तो बाद जेकर हुणे आपां देखिया कि सब शब्द इन्होंने वरत्या है, सब शब्द तो बाद इन्होंने हब शब्द वरत्या है। तो इस ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ने सानू लैंदी पंजाबी के अंदर मिलते हैं। तो भाषा की जब आप गल करते हाँ तो भाषा दे विच इन्होंने लैंदी मुल्तानी का प्रभाव भी जोड़ा सानू दिखाई देता है। हुण जेकर असी फरीद जी के जीवन नू वेखिए तो फरीद जी नू फारसी और अरबी भी आउंदी सी, पर फरीद जी ने जितनियां भी रचनावां लिखियां ने उस समय दियां प्रचलित बोली के अंदर जिहड़ी अपनी रचनावां ने वो उजागर कीतियां, वो लिखियां, क्योंकि इन्हां दा मकसद जन समूह तक अपने उपदेश नू पहुँचाना सी। हुण अरबी फारसी तो एक आम इंसान नू नहीं आउंदी सी, एक आम इंसान जिहड़ा है अरबी फारसी नहीं जानदा सी, इसलिए इन्होंने अपनी रचनावां जिहड़ियां ने वो तकरीबन जिहड़ियां लैंदी भाषा दे विच ही लिखियां ने। पर किधर ना किते अरबी फारसी का प्रभाव भी सानू नज़र आउंदा है। पर जब आपां भाषा की गल करते हाँ तो इन्हां दी भाषा दे विच लैंदी पंजाबी सानू नज़र आउंदी है। उस दे बाद भाषा तो बाद जब आपां अलंकारां की गल करते हाँ, अलंकार छेवां जो कॉन्सेप्ट है वो है अलंकार। अलंकार हुण अलंकार की हुंदा है? अलंकार का मतलब कंपैरिजन, जिसनों आपां मैटाफोर भी आखते हाँ। मैटाफोर है या साडा सिमली है जो इंग्लिश दे विच आपां यूज़ करते हाँ, या फिर कह लीए ये जिहड़ियां चीज़ां ने किस लिए, या फिगर ऑफ स्पीच, जिहड़ा अलंकार है वो फिगर ऑफ स्पीच दे विच आउंदा है। फिगर ऑफ स्पीच भाव की भाषा का ही एक अंग है, फिगर ऑफ स्पीच दे विच आउंदा है। हुण अलंकार का मतलब की है? जिवें आपां वेख्या कि बिंब जो सन वो बिंब का मतलब की सी कि एक इमेज नू डिस्क्राइब करके, एक इमेज नू स्रोतियां दे सामने क्रिएट करके उसनू किसी नाल किसी कॉन्सैप्ट नू समझाना, मतलब इमेज राही किसी कॉन्सैप्ट नू समझाना जो कि बिंब सी। पर अलंकार जब आपां देखते हाँ तो अलंकार का मतलब है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब किसी दी एक चीज़ की दूजे दे नाल तुलना करना, जिसनों आपां तुलना भी आखते हाँ। तुलना, तुलना करना। हुण ये तुलना वख-वख रूपों दे विच हो सकती है, क्योंकि अलंकार अपने आप दे विच बहुत वड्डा कॉन्सैप्ट है। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, शब्द अलंकार है, बहुत सारे अलंकार सानूं दिखाई देंदे ने। तां तुलना करना, कंपैरिजन करना, बस जब आपां कंपैरिजन करते हाँ तो यह भी सानूं कई रूपों दे विच दिखाई देंदा। जिवें आपां कह लीए कि वो सोहनी है, तो ये कंपैरिजन कीता आपां कि वो चंन वर्गी है, वो चंन वर्गी है, तो चंन वर्गी है मतलब चंन की तरह है। तो इत्थे भी कंपैरिजन है, जब आप कह लिए कि वो चंन है तो इत्थे भी कंपैरिजन है। उसनू चंन दे नाल कंपेयर कर रहे हाँ, दोनों थावां दे कंपेयर कर रहे हाँ, पर दोनों थावां दे कंपैरिजन जिहड़ा है वो अपने आप दे विच अलग रूप दे विच है। हुण जद आपां फरीद जी की बाणी नू वेखते हाँ, क्योंकि आपां फरीद जी की बाणी दा काव कला पक्ष देख रहे हाँ, तो आपां फरीद जी की बाणी नू लैंदे हाँ। तो फरीद जी की बाणी दे विच आपां पिछे ही बिंबा दे विच आपां एक सलोक वेख्या सी, जिस दे विच उन्होंने लिखिया जिंद वोटी, जिंद वोहटी, जिंद वोहटी मरण, मरण वर लै जासी परनाए। हुण दूजी मिसाल आपां ले लीए, जिस दे विच ओह कहंदे ने हेड़ा जले, हेड़ा जलै मजीठ ज्यों, मजीठ ज्यों ऊपर अंगारा। उसके बाद एक होर है बिरहा बिरहा, बिरहा बिरहा, बिरहा बिरहा आखिए
आखिए बिरहा तू सुल्तान। मेरा लिखण का यही मकसद है कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लिख सकते हो। हुण जब जिवें आपां पिछे वेख के आए हाँ कि बिंब उचारिया गया और इस बिंब दे विच सानू अलंकार भी छुपिया होया नज़र आउंदा है। किवें जिवें लिखदे ने जिंद वोटी मरण वर लै जासी परनाए। हुण इत्थे जिंद नूं वोटी कहा गया, जिंद नूं की कहा गया? वोटी। डायरैक्टली कंपेयर किया गया। इत्थे जिंद नूं वोटी कह दिता, जिंद नूं लाड़ी कह दिता, जिंद नूं लड़की कह दिता। तां जिंद जिहड़ी है आत्मा नूं वोटी कहा गया। तो इत्थे सानू जिहड़ा अलंकार नज़र आउंदा है वह है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जिसनूं आपां मैटाफोर भी आखदे हाँ, मैटाफोर। हुण जद आपां दूजी एग्जाम्पल वेखदे हाँ, हेड़ा जलै मजीठ ज्यों ऊपर अंगारा। हुण हेड़ा इत्थे मास नूं कहा गया, शरीर नूं कहा गया। कहंदे ने कि साडा जिहड़ा शरीर है वो जल रहा है। किस तरह जल रहा है? जिवें कोयला जलदा है। ज्यों ऊपर अंगारा। इत्थे जिवें कोयला जलदा है, कोयला जिहड़ा है वो सड़दा रहिंदा है, इसे तरह कहंदे ने कि साडा जिहड़ा शरीर है वो भी सड़ रहा है। हुण इत्थे कंपैरिजन किवें करके दिखाया गया? हुण इत्थे क्या कि हेड़ा जलै मजीठ ज्यों ऊपर अंगारा। हुण जिवें मैं पिछली एग्जाम्पल दे विच तुहानूं समझाया, जिवें मैं कहा कि ओ चन्न है, या कह लईए ओ, जिवें आपां इत्थे कहंदे हाँ ओ चन्न है, भाव कोई सुंदर होवे तां आपां कह दिंदे हाँ ओ चन्न है। हुण एक एग्जाम्पल दे विच मैं कहा ओह चन्न वर्गी है, वर्गी है, वर्गी है। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। चन्न वर्गी है, वर्गी जिहड़ा वर्ड है वो इस तू डिफरेंट करता है। तो इस तरह इस दे विच भी सानू दिखाई देता है कि जिंद वोटी। इत्थे जिहड़ा डायरैक्ट कह रहे हैं कि जिंद जिहड़ी है वो वोटी है, पर इत्थे की कह रहे हैं कि साडा मास किवें जल रहा है, साडा शरीर किवें जल रहा है, ज्यों। हुण इत्थे जिहड़ा अखर है, ये वाला अखर जिहड़ा है वो इसनू और इसके कंपैरिजन दे विच फर्क करता है। ये रूपक अलंकार है, पर यह साडे कोल उपमा अलंकार है। किहड़ा अलंकार है? उपमा, उपमा अलंकार, जिसनू आपां इंग्लिश दे विच सिमली भी आखदे हाँ, सिमली। दोनों दे विच कंपैरिजन है, दोनों ही अलंकार ने, पर इत्थे डायरैक्ट कंपेयर किया गया है और इत्थे इनडायरैक्ट कंपेयर करके कहा गया है। हुण इत्थे इनडायरैक्ट कंपेयर क्यों है? क्योंकि ये जिहड़ा ज्यू वर्ड है इसनू इस दे नालों डिफरेंशिएट करता है। तो इत्थे रूपक अलंकार यूज़ किया गया और इत्थे उपमा अलंकार यूज़ किया गया है। हुण जद आपां तीजी मिसाल देखते हाँ, जिस दे विच कह रहे ने बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान। हुण तीजी एग्जाम्पल दे विच की है? आपां वेखदे हाँ कि बिरहा शब्द जिहड़ा है, बिरहा बिरहा, हुण इत्थे भी बिरहा, 3 बार ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। भाव कि इक्को पंक्ति विच एक शब्द जिहड़ा है वो कई बार इस्तेमाल किया गया है, एक तो ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया। और जद कि सलोकां दे विच या किसी रचनावां दे विच सानू एक पंक्ति दे विच ज़्यादा तो वध जिहड़ा शब्द है, एक तो ज़्यादा बार वो शब्द यूज़ किया होवे तां आपां उसनूं शब्द अलंकार कहंदे हाँ। की कहंदे हाँ? शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, अलंकार।
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਾਵ ਕਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੰਬ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਲੰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਪੂਰਵਕ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤੀਖਣ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੀਖਣ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਖਣ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 800 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਜਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।